विषय में स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। मेरा अपना विचार है, साथ साथ जो मैंने अद्वैत वेदांत के बारे में वेद में उपनिषद में जो हमने पढ़ा है, समझा है, मनन किया है, उसके आधार पर मैं कहना चाहूँगा कि आत्मा किसी भी कार्य का हमारे जिंदगी में जो हम कुछ भी करते हैं उसके लिए किसी तरह से जिम्मेदार नहीं है। न वह करता है और वह न भोगता है। जब वह करता ही नहीं है तो फिर उसको जिम्मेदारी सौंपने का औचित्य क्या है? कैसे कहा जाए कि वही करता है और वही भोगता है? अब सवाल ये उठता है कि कहा जाता है कि आत्मा हमारे अंदर है और सबसे सर्वोपरि है, तो जो हमारे द्वारा काम होता है वो वही सर्वोपरि कर रहा है, जो सबसे सर्वोच्च स्थान हमारे अंदर लिए हुए है, उसी को जिम्मेदार माना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जीवन का जो हम जीव हैं, हमारा अस्तित्व हमने अपनी कार्य प्रणाली से, अपने संस्कारों से इस जीवन को अर्जित किया है और इसके लिए हम ही जिम्मेवार हैं। इसके लिए आत्मा जिम्मेवार नहीं है। अब सवाल है कि हम या मैं वह है जो हमारा अहंकार उद्वेलित करता है, यह स्थापित करने में कि मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा नाम है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, मैं भारतवासी हूँ। ये सारे जितना मैं हैं, ये मैं हमारा अहंकार के बदौलत, हमारे नाम रूप के बदौलत है। इस मैं को जो जानने वाला मैं है वो अलग है, जो इसको पहचान रहा है वो आत्मा है। तो ये जो मैं, अहंकार वाला मैं जो करता है, यही करता है। ये मैं जो अंतःकरण चतुष्टय, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये चारों को मिला करके चित्त, एक चित्त हुआ जो चेतना हमें मिलती है आत्मा से, जो प्रकाशित करता है हमारे व्यक्तित्व को। लेकिन जो चित्त है, संयुक्त चित्त, वो संयुक्त रूप से अंतःकरण चित्त है, अंतःकरण चतुष्टय है। चारों को मिला कर करके एक मन या एक चित्त है जो करता और भोगता है। फिर भी हम इस चित्त को जिम्मेदार न मान के आत्मा को जिम्मेदार मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम अज्ञान हैं। हमें इसका भान नहीं है कि जो मैं है, जो हमारे अंदर का चतुष्टय है, मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार है, ये करता है, बल्कि हम मैं को, जो आत्मा है, उसको समझना है। तो जो आत्मा, जो बाहर से साक्षी है, जो इस मैं को पहचानने वाला है, जो अंतःकरण चतुष्टय का विश्लेषण करने वाला है, वो हमारे इसके अलग, इसका साक्षी रूप में है। वो ये इसको पहचानने वाला है, जानने वाला है, इसका विश्लेषण करने वाला है। वो मैं करता नहीं है, वो सिर्फ साक्षी रूप से देखता है कि ये जो अंतःकरण चतुष्टय जो अपना कार्यकलाप करता है और जो भोगता है, उसका वो साक्षी रूप से, साक्षी आत्मा के रूप में इसका अवलोकन करता है। उसका इसके कर्ता भोक्ता से कोई मतलब नहीं है। तो हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम अज्ञान हैं। अज्ञान उसको कहा जाता है जो इस जगत को, इस शरीर को, मन को, अहंकार को, बुद्धि को जो जड़ है और उसको हम आत्मा समझते हैं, चेतन समझने की भूल करते हैं। ज्ञानी वो है
जो इन जड़ वस्तुओं को चेतन आत्मा से अलग जान करके समझता है। तो हम अज्ञान के कारण इसको अंतःकरण जो चतुष्टय है उसी को हम आत्मा कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये हमारी अज्ञानता है। ये कितना भी पढ़ा लिखा विद्वान आदमी भी हो, लेकिन इसको डिस्टिंग्विश करने का सब में भूल होती है। और उसका कारण ये जन्म नहीं है, कई जन्मों का संस्कार हमारे ऊपर। चित्त जो है वो संस्कारों का संस्करण है। चित्त जो हमारा है ये कई जन्मों के संस्कारों का स्टोर हाउस है, वो कैरी ऑन होते रहता है। तो हम पहले इस चतुष्टय को समझें, और यदि हम समझ लेते हैं इस बात को, इस रहस्य को, इस भेद को कि अंतःकरण चतुष्टय करता है और भोगता है, न कि आत्मा करता और भोगता है। तो इसको समझने के लिए हमें अंतःकरण का जो 4 पार्ट है उसको समझने की आवश्यकता है। मन है। मन क्या है? मन को इंद्र भी कहा गया है, क्योंकि जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, ये ज्ञान इंद्रियां जो ज्ञान बटोर करके एकत्रित करके भेजता है वो हमारे मन को जाता है। यानी मन ज्ञान इंद्रियों के ज्ञान को प्राप्त करके उस पर विचार करता है। हमारी ज्ञान इंद्रियां कई तरह के इंफॉर्मेशंस, कई तरह के ज्ञान इकट्ठा करके उनको देता है। कान से, मुंह से, वाणी से, देख करके, स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त करता है, और ये मन जो है उस ज्ञान पर विचार करता है। अब मन चूंकि चंचल है, एक साथ में कई विचारों का आना जाना उसके सामने रहता है, तो वो निर्णय करने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो उसको बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। तो दूसरा जो है, जो बुद्धि है, वो मन से प्राप्त जो विचार होते हैं उस पर वो निश्चयात्मक निर्णय लेता है। ये सारे इंफॉर्मेशंस जो कलेक्ट किया गया है, और मन जो प्रपोजल देता है कि इस विचार पर निर्णय लिया जाए, तो बुद्धि उसका विश्लेषण करके उस पर निर्णय लेता है। अब बुद्धि कैसे विश्लेषण करता है? बुद्धि को विश्लेषण करने के लिए उसको चित्त की आवश्यकता होती है, क्योंकि चित्त जो है उसमें अनुभवों का भंडार है, संस्कारों का भंडार है। इस जन्म का भी जो संस्कार प्राप्त किया है, जो काम किया है, जो देखा है, जो अनुभव किया है, जो कर्म किया है, उसका अच्छा भला वो जो समझता है, जो उसका अनुभव है, वो चित्त में स्थित है। और जो पूर्व जन्म का संस्कार लेके कैरी ऑन करके लाया है, वो भी चित्त में संकलित है। तो चित्त उन्हें फीडबैक देता है बुद्धि को, वो प्रेरित करता है कि आप इन सारे विचारों में इस प्रकार का निर्णय लें। तो चित्त के अनुसार बुद्धि निर्णय लेता है। और अहंकार का मतलब अहम नहीं, ईगो नहीं। अक्सर हाँ लोग भूल करते हैं। अहंकार जहाँ दर्शन में और धर्म में, अध्यात्म में जहाँ प्रयोग हुआ है, उसको ईगो के रूप में लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये अहम और अहंकार जो भी हमारे भारतीय दर्शन में, हमारे उपनिषद और भारतीय जो दर्शन हैं, उसमें अहंकार का बहुत बड़ा महत्व है। बल्कि सांख्य दर्शन में अहंकार का तो सिलसिला ही शुरू होता है। महत्व के बाद अहंकार का ही 3 पार्ट होता है। उसका त्रिगुणात्मक सत्वगुण रजगुण के अनुसार सात्विक अहंकार, तामसिक अहंकार, राजसिक अहंकार, और वहीं से सृष्टि का सृजन होता है। योग भी उसको मानता है। पतंजलि योग भी कपिल मुनि सांख्य दर्शन का ही तत्वों को स्वीकार किया है। इसलिए वो सारे सांख्य और योग का जो अहंकार है, उसी से वेदांत में भी, अद्वैत वेदांत में भी उसी अहंकार को माना गया है। और वह अहंकार है जो त्रिगुणात्मक है, तीनों गुणों से युक्त है।
तीन गुण क्या? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये तीनों गुण प्रकृति का गुण है। संसार में, जगत में जितने सारे जड़ पदार्थ हैं, जितने सारे जीव जंतु हैं, सब में ये तीनों गुण विद्यमान है। और यही जो तीनों गुण हैं, ये चित्त में भी संस्कार के रूप में आता है। तो ये मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये है। अब यदि हम आकलन करें कि ये जो चतुष्टय है, इसका सबसे प्रभावशाली अंग कौन है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में, तो हम पाएंगे कि ये चित्त जो है वो सबसे प्रभावशाली है। चित्त के बगैर कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि मन, इंद्रियों के द्वारा मन सूचनाओं का संकलन करके बुद्धि को देगा, और बुद्धि अपना विवेक तभी उपयोग में लाएगा जब चित्त का उसको सिग्नल मिलेगा। तो चित्त का जो महत्व है वो हमें किसी भी कार्य को करने का या कर्तव्य का निर्वहन का सबसे बड़ा कहा जाए तो सबसे बड़ा प्रेरक शक्ति है चित्त, जो संस्कारों से युक्त है। तो चित्त के बारे में हम थोड़ा समझें ताकि और भी स्पष्ट हो जाए कि जो अंतःकरण चतुष्टय है यही कर्ता और यही भोक्ता है। चित्त की जो वृत्तियां हैं, चित्त वृत्ति, सांख्य योग में चित्त वृत्ति ही सबसे महत्वपूर्ण अंग है। पूरे योग दर्शन का 5 वृत्ति बताया गया है चित्त का। चित्त वृत्तियां 5 तरह की होती हैं। एक प्रमाण, प्रमाण दर्शन में, तर्कशास्त्र में और अध्यात्म में जब प्रमाण की बात होती है तो हम सोचते हैं कि आत्मा है, जगत है, ब्रह्म है, जीव है, इसका क्या प्रमाण है? अक्सर हाँ ये सवाल पूछता है। तो प्रमाण जो है वो एक चित्त की वस्तु है। हम अपने चित्त के द्वारा ऑटोमेटिकली एक सवाल खड़ा करते हैं कि जो हम जिस चीज के बारे में जानना चाहते हैं उसमें प्रमाण क्या है, किस तरह का प्रमाण है, कैसे हम मान लें कि ये चीज सही है। तो इसके लिए चित्त के लिए जो प्रमाण का व्याख्या है, उस प्रमाण में 3 प्रकार का प्रमाण को एक्सेप्ट किया गया है। यद्यपि तर्कशास्त्र में 6 तरह का प्रमाण है। जो हमारा इंडियन भारतीय लॉजिक है, जो दर्शन है, इसमें 6 प्रकार का प्रमाण को महत्व दिया गया है। हर एक दार्शनिक कुछ न कुछ अपना अपना ढंग से उसको परिभाषित किया है। लेकिन जो योग है, वेदांत है, सांख्य दर्शन है, इन सबों के हिसाब से 3 तरह का प्रमाण को यहाँ स्थापित किया गया है। एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण, जो हम अपने ज्ञान इंद्रियों से देखते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर हम समझते हैं कि ये चीज सही है, ये प्रमाणित है, ये निश्चयात्मक माने तरीके से हम कह देते हैं कि ये वस्तु है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण चार्वाक दर्शन में भी सिर्फ एक ही प्रमाण को माना गया है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। लेकिन चार्वाक ने भी प्रत्यक्ष प्रमाण को सही रूप से नहीं कार्यान्वित किया है। चार्वाक कहता है कि जो हम आंख से, सिर्फ आंख से देखते हैं, उसी को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। लेकिन पूरे दर्शन, इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी में जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसको सभी इंद्रियों के द्वारा जो प्रमाणित हो, जो देखा जाए, जो महसूस किया जाए, जो अनुभव किया जाए, वो प्रमाण के रूप में माना जाता है। उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। सिर्फ आंख से देखा हुआ नहीं, कान से सुना हुआ भी, नाक से सूंघ करके भी और मन में सोच करके भी, माने जो भी हमारे ज्ञान प्राप्त करने के साधन हैं, उसके द्वारा स्थापित करके जो विचार एस्टेब्लिश होता है, उसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। और
अनुमान जो किसी वस्तु के प्रत्यक्ष होने का एक बार देखा गया है और उसके आधार पर जो हम अनुमान करते हैं, उसके आधार पर जो निर्णय लेते हैं उसको अनुमान कहते हैं। इसमें हेतु होता है कि जब तक पहले हम देखते नहीं, जैसे पहाड़ पर धुआं है और पहाड़ पर आग है, ऐसा विचार निर्णय ले लेते हैं। तो चूंकि आग और धुआं पहले से देखा गया है, इसलिए जब धुआं देखा जाता है पहाड़ पर तो आग होने का निर्णय विचार जो है वो प्रमाण माना जाता है। ये दर्शन के सभी विभागों में, दर्शन के सारे दार्शनिक जो है अनुमान प्रमाण को महत्व दिया है। और तीसरा जो है शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण है कि जो वेद को मानने वाला दर्शन है, जितना भी है, 9 दर्शन में हमारा 6 दर्शन वेद को मानता है। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वशिष्ठ का दर्शन और उत्तर मीमांसा, दक्षिण जो ये अद्वैत वेदांत है, और ये 6 जो है वेद को मानने वाला। यद्यपि ईश्वर को मानने वाला योग और योग दर्शन ईश्वर को मानता है, लेकिन सांख्य दर्शन में ईश्वर की मान्यता नहीं है, फिर भी वेद पर आधारित है, वेद को मानता है। तो वेदों के जो प्रमाण हैं, वेद में जो कहा गया है, प्रमाणित किया गया है, उसको मानना भी एक प्रमाण है। तो 3 प्रकार का प्रमाण ये योग और वेदांत में और सांख्य ने तीनों को महत्व दिया है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान और शब्द। विपर्य दूसरा इसका भाग है चित्त का। चित्त का विपर्य है जो नहीं है और उसका होने का भ्रम हो जाता है। सर्प रस्सी में नहीं है, लेकिन रात में अंधेरा में दिखाई नहीं पड़ता है और रस्सी को देख करके सर्प होने का अनुमान लगा लेते हैं। तो ये सुपर इंपोजिशन है, अध्यासित किया गया है। वो रस्सी है बिल्कुल, लेकिन अज्ञानता के कारण या हम उसको, हमारी इंद्रियां उसको सही ढंग से आकलन नहीं कर सकी, इसलिए वो रस्सी को सच समझ लिया। तो ये विपर्य। तीसरा विकल्प है। जो हमारा चित्त है उसमें विकल्प लेने की क्षमता है। कोई चीज नहीं भी है फिर भी उसकी कल्पना वो कर सकता है, समदृश्य विचार का कल्पना कर सकता है, तो वो विकल्प है। निद्रा, चौथा निद्रा है। निद्रा का मतलब है कि निद्रा के जब 3 अवस्थाएं होती हैं मनुष्य का, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। तो जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था का तो भान होता है, जगने के बाद भी स्वप्न की बातें हम बता सकते हैं, और जगे हुए हैं तो जो देखते हैं वो सब बता सकते हैं। लेकिन सुषुप्त अवस्था जो निद्रा की अवस्था है, और निद्रा के बाद जब हम जगते हैं तब भी जो अभाव रहा 2 घंटा 1.5 घंटा जो हमने कोई स्मरण नहीं किया, फिर भी ये जगने के बाद एक अभाव का भी भाव आता है कि हमने गहरी नींद सोया। तो कभी कभी आनंद भी महसूस होता है गहरी नींद सोने के बाद। तो ये निद्रा भी एक हमारा चित्त का वृत्ति है, ये हमारे संस्कार के साथ जुड़ता है, हमारे रोजमर्रा के कार्यकलापों के साथ इसका सागिर्द है। स्मृति, स्मृति जो है पूर्व जन्म का जो संस्कार आया है, जो हमारे चित्त के साथ स्थित है, या हम जो भी चीज पढ़ते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं और उसको याद रखते हैं, यादाश्त की क्षमता जो है, जो हमारे अंदर होता है, वो स्मृति कहलाता है। और उस स्मृति का भी डिसीजन मेकिंग फैक्टर में जब कोई बुद्धि डिसीजन लेने लगता है तो चित्त जो है इस वृत्ति को भी वहाँ स्थापित करने की कोशिश करता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि हमारी बुद्धि निर्णय जो लेता है उसमें चित्त का सबसे बड़ा महत्व है। बिना चित्त का, जिस आदमी का चित्त कमजोर हो, जिसमें संस्कार नहीं हो इस जन्म का या पिछले जन्म का, वो शायद बुद्धि
सही बुद्धि से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि चित्त का होना आवश्यक है। योग दर्शन का विषय है चित्त। इसके बारे में हम आगे भी बात कर सकते हैं। चित्त की जो है दो तरह का, अब वृत्ति का जहाँ तक सवाल लेंगे तो वृत्ति ही दो तरह का होता है। ये जो वृत्ति है वो एक क्लिष्ट वृत्ति है और एक जो है अक्लिष्ट वृत्ति है। और क्लिष्ट वृत्ति क्या है? क्लिष्ट वृत्ति जो है जब आदमी मनुष्य जो है अविद्या के कारण जगत में जो दुख जनित वस्तुएं हैं उसका अवलोकन करता है, और जो अपने अंदर है, जो आत्म तत्व है, उसका कोई ध्यान नहीं देता, उसके प्रति आकर्षित न होकर बाह्य जगत से प्रभावित होकर के जो वृत्ति करता है वो क्लिष्ट वृत्ति होता है, वो दुखदायी वृत्ति होता है, वो बंधन का वृत्ति होता है। उसमें आदमी फंस करके और जन्म मरण के बंधन में फंस जाता है और दुख होता है। उसको रोजमर्रा की स्थिति में भी दुख होगा यदि हर हमेशा बाहरी जगत के बारे में ही सोचते रहें, जगत में क्या हो रहा है, संसार में क्या है, कौन कैसे बढ़ रहा है, किसकी क्या स्थिति है। जब अपना सारी बुद्धि सारा संस्कार उसके पीछे लगाएगा तो निश्चित रूप से वो क्लिष्ट वृत्ति के श्रेणी में आएगा और वो आदमी दुखदायी होगा। ये व्यवहारिक जीवन में भी। अक्लिष्ट व्यक्ति वृत्ति क्या है? अक्लिष्ट वृत्ति है जो विद्या, हमें आत्मबोध है, हम ये समझते हैं कि हमारे अंदर कोई है जो हमें संचालित करता है, जो हमें गाइड करता है, जो हमें साक्षी रूप से हमारे अच्छे बुरे काम का हमें आभास कराता है। ये यदि धारणा रख करके आदमी विचार करता है, निर्णय लेता है और कर्म करता है तो निश्चय रूप से उस आदमी का जो जीवन होता है वो सरल होता है। वो दूसरों के प्रति कभी कोई राग द्वेष नहीं रखेगा, दूसरों के प्रति उसको घृणा नहीं होगी, क्रोध नहीं आएगा और उसका जीवन व्यवहारिक रूप से भी सफल होगा। तो यह हमारी वृत्ति जो अक्लिष्ट वृत्ति है, इसी को अपनाना चाहिए। हमें यह महसूस करना चाहिए कि हमारे अंदर संसार की सारी शक्ति है जो अंदर है और जो हमें सभी व्याधि से, सभी क्लेशों से, सभी प्रकार के जो अशुभ चीज हैं उससे रक्षा करने के लिए हमारे अंदर आत्मशक्ति, आत्म तत्व विराजमान है। इस भाव से यदि कोई अपना वृत्ति करता है, कर्म करता है तो उसको अच्छा फल मिलता है और वो सुखी होता है, उसका आनंदमय जीवन गुजरता है। इस तरीके से चित्त और वृत्ति के बारे में यदि हम समझना चाहें तो हम चित्त की अवस्थाएं को भी हम इस दृष्टिकोण से ले सकते हैं। इसकी अवस्थाएं भी डिफरेंट स्थिति में बदलती हैं, क्योंकि चित्त की अवस्थाएं बदलती है जो हमारा अहंकार का त्रिगुण है, 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। इस तीनों गुणों के कारण चित्त की अवस्थाएं जो है, चित्त की भूमिका जो है वो बदलते रहती है, चेंज होते रहती है। तो जो आदमी योग करना चाहता है, समाधि करना चाहता है, तो उन्हें इस अवस्थाओं के कारण योग में या समाधि में सफलता पाने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो चित्त की अवस्थाएं भी 5 प्रकार की बताई गई है। चित्त की अवस्थाएं 5 प्रकार की। पहला क्षिप्त। क्षिप्त जो है वो रजोगुण से ही प्रभावी है, रजोगुण की प्रधानता है। ये तीनों गुण का संतुलन होना चाहिए शरीर में। तो जिस आदमी में रजोगुण का ज़्यादा प्रवाह होगा वो आदमी ज़्यादा चंचल होता है, ज़्यादा बेचैन होता है, ज़्यादा परेशान होता है और वो योग के लिए प्रतिकूल होता है। उस स्थिति में यदि वो समाधि या योग करना भी चाहे तो उससे संभव नहीं हो पाता है। मूढ़ जो तमोगुण से है, शिथिलता, निद्रा की अवस्था, हर हमेशा आलसपन, जिसकी स्थिति हो, जिसके चित्त की स्थिति इस तरह की हो कि वो आलसी है, कुछ करना नहीं चाहता है, कुछ सोचना नहीं चाहता है, तो वैसी स्थिति में भी
वो योग के लिए, समाधि के लिए प्रतिकूल होता है, सही समझ के लिए प्रतिकूल होता है। हम यहाँ समाधि और योग की बात नहीं बता रहे हैं, हमारा सिर्फ मकसद है कि ये कर्ता का भाव है जिसमें चित्त का प्रभाव रहता है। तो यदि मूढ़ अवस्था में रहेगा, तमोगुण की प्रधानता की स्थिति में होगी, तो आदमी सही रूप से कार्य नहीं कर सकता है। और विक्षिप्त जो है उसमें भी रजोगुण का ही अंश रहता है। विक्षिप्तावस्था जिसको कहते हैं, कुछ सोच रहा है, कभी अच्छा आ जाता है, कभी बुरा आ जाता है, ऐसी सोच की जो दशा होती है वो विक्षिप्त अवस्था होती है। लेकिन वही धीरे धीरे प्रयास करने पर यदि एकाग्रता से बैठने की आदत डाले, समाधि करे, तो एकाग्रता भी बढ़ती है। और एकाग्रता भी समाधि के लिए, खास करके संप्रज्ञात समाधि के लिए अनुकूल है। और सबसे जो असंप्रज्ञात समाधि है उसके लिए निरुद्ध की स्थिति, निरुद्ध की अवस्थाएं, जो पांचवी अवस्था है वो उपयुक्त है। उसमें बिल्कुल शांत होता है चित्त, सात्विक गुणों का आधिपत्य रहता है, उसकी प्रधानता रहती है, और आदमी बिल्कुल शांतचित्त होकर के, एकाग्रचित्त होकर के असंप्रज्ञात समाधि में जा सकता है और उसका कार्यकलाप जो है अच्छा हो सकता है। तो ये तो सिर्फ हम अंतःकरण चतुष्टय के आधार पर बताने की कोशिश की कि जो करता है वो अहम वाले शरीर, आत्मा, जो अंतःकरण चतुष्टय है वही करता है और वही भोगता है। लेकिन इससे हम सही रूप से ये नहीं समझ सकते कि इसके अलावे हम इसे किस तरह से यह स्थापित करें कि दर्शन में और अध्यात्म में किस तरह से आत्मा को शरीर से, मैं से, मेरा और मैं का जो भाव है, अहम का भाव है, इससे, और जो परम आत्मा है, परमात्मा है, उसको हम कैसे अलग अलग समझ सकें, भिन्न समझ सकें। इसके लिए पूरा अद्वैत वेदांत का जो बेसिक सिद्धांत है, जो मूल सिद्धांत है, उसको समझने की जरूरत होगी। उसके लिए हम शरीर की अवस्थाओं को, पहले भेदों को समझें, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। ये जो चित्त वृत्ति है ये सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। जो हमने अभी बातचीत किया वो सिर्फ सूक्ष्म शरीर का जो अंतःकरण चतुष्टय है वो एक पार्ट है। सूक्ष्म शरीर के अंदर इंद्रियां भी आती हैं। तो शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों शरीर है जो मनुष्य को प्राप्त हुआ। और ये सिद्ध है कि ये शरीर आत्मा नहीं है, क्योंकि इन तीनों स्थिति को, तीनों अवस्थाओं को, शरीर को भी, स्थूल शरीर को भी हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सूक्ष्म शरीर को भी हम महसूस कर सकते हैं, और कारण शरीर को भी हम महसूस कर सकते हैं। क्योंकि कारण शरीर भी हमारा अंतःकरण जो चतुष्टय है, जो चित्त की अवस्थाएं हैं, उसमें उसका भी अंश है। क्योंकि अज्ञान के कारण ही हमें कारण शरीर मिलता है, और उसी कारण शरीर के चलते हमें जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ रहना पड़ता है और हम मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तो इसको समझना होगा। दूसरा, जो मांडुक्य उपनिषद में अवस्थाएं मनुष्य की जो चतुष्पाद है उसमें है, पहले तो 3 अवस्था माना गया है शरीर का, मनुष्य का, जीव का। वो जागृतावस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्तावस्था। दूसरा, तीसरा, ये 3 के बाद जो है एक साइलेंस आता है, और उसके बाद जो है तुरीय अवस्था आती है। उसके बारे में मांडुक्य उपनिषद में जो बताया गया है, इसका मैंने एक वीडियो भी जारी किया है 2 पार्ट में, उसको भी आप सुन सकते हैं। कारण शरीर के बारे में भी वीडियो है। और तीसरा एक है कोषों का विवरण। हम यदि समझें कि जो हमारा कोष है शरीर का, अन्नमय कोष जिससे स्थूल शरीर बना है, प्राणमय कोष, मनोमय कोष
विज्ञानमय कोश जिससे सूक्ष्म शरीर बना है, और आनंदमय कोश जिससे हमारा सुषुप्तावस्था की स्थिति आती है, कारण शरीर जिससे निर्मित हुआ है। तो ये तैत्तिरीय उपनिषद में है, इसका भी हमने वीडियो जारी किया है, उसको भी आप सुन सकते हैं, या इस पर हम अलग से बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि इतना गहन विषय है कि इस प्रश्न के जवाब में ये सारे प्रासंगिक हैं, सारे उपनिषद, सारा ये मूल है। ये समझना कि आत्मा करता है और भोगता है, ये बिल्कुल गलत है, और इसको सिद्ध करने के लिए हमें वेदांत के सभी सिद्धांतों में अपना विचार, अपनी अभिव्यक्ति, अपनी जानकारी को पुष्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिर इसके बाद हम दृग्दृश्य विवेक का सिद्धांत जो पंचदशी में बताया गया है उसके बारे में समझ सकते हैं। अष्टावक्र गीता में बताया गया है, उसको भी हम समझ सकते हैं। तो ये सारे सिद्धांत हैं, और हम इन विषयों पर आगे भी बात करेंगे। कुछ हमने इसके बारे में व्याख्या किया है, उसको आप सुन सकते हैं। उससे इस बात जो हमने बताया है आज, जो हमारा फोकस था चित्त और अंतःकरण चतुष्टय, उसके बारे में समझ सकते हैं। शेष हम अगले वीडियो में अपनी बात